अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से और पाकिस्तान हॉकी का हाल कैसा चल रहा है, मुस्तकबिल हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और जो सलाहियतें हमारे प्लेयर्स के पास हैं उनका किस तरह से हम उनमें बेहतरी लाकर पाकिस्तान के लिए वो एजाज़ात जिनका हम ज़िक्र सुनते आए हैं, उसका ज़िक्र करते आए हैं, दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी को किस तरह से हम दुरुस्त सिमत में रख कर इसको कौमी खेल वाला दर्जा दे सकते हैं। आज पाकिस्तान की हॉकी को किन मसाइल का सामना है, उनकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे और इस प्रोग्राम के आखिर में किसी एक ऐसे हतमी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोई एक ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सामने अपने माहिरीन से गुफ्तगू के बाद रखने की कोशिश करेंगे कि जिससे पाकिस्तान के कौमी खेल का मुस्तकबिल सुनहरा हो और एक मरतबा फिर दुनिया भर के जो हॉकी ग्राउंड्स हैं वहाँ पर सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद हो, कौमी तराना वहाँ दोबारा से लोग सुने और हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है एक मरतबा से फिर अवामी सतह पर मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुँचे जैसा कि माजी में होता था। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके तारुफ़ के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ चौधरी अख्तर रसूल साहब। मैंने जैसा कि बताया कि नाम ही काफ़ी है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। इनके साथ हैं मंजूर जूनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ तौकीरदार, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बाईं तरफ शहनाज शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ नवीद आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। नवीद साहब के साथ हैं मोहम्मद सकलैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का और तशरीफ़ लाए। अख्तर रसूल साहब, पाकिस्तान हॉकी का जो हाल है इससे आप क्या कहते हैं कि हॉकी दुरुस्त सिमत में है? देखिए जी, पाकिस्तान की हॉकी अगर इसको जायज़ा लिया जाए इसका, तो बेसिकली पाकिस्तान हॉकी ने टूर्नामेंट को अपना एम बनाया होता है। टूर्नामेंट कौन से बड़े, एक ओलंपिक गेम, एक आपके वर्ल्ड कप, एक एशियन गेम्स और चैम्पियंस ट्रॉफी भी किसी हद तक। ये वो बड़े टूर्नामेंट हैं जो दुनिया हॉकी में खेले जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो फेडरेशन टीम की इन टूर्नामेंट्स को भी सामने रखते हुए करती है। बदकिस्मती से या हादसाती तौर पे, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ और मैं अपने मौक़िफ़ पे हमेशा कायम रहने वाला आदमी हूँ कि 1900 ये जो पीछे इंडिया में 2000 वर्ल्ड कप खेला हमने, वर्ल्ड कप 2010 में जो रिज़ल्ट था पाकिस्तान हॉकी का, बेसिकली वो एक हादसा था और मैंने उस वक्त भी ये कहा था, आज भी ये कहता हूँ। लेकिन उस हादसे को सामने रखें और फिर आज तक की हॉकी को देखें तो जो टीम 12 नंबर पे गई होती है उसको खड़ा होते होते बहुत टाइम चाहिए। जैसे पाकिस्तान जैसी टीम जिसमें इतना पोटेंशियल है उसको भी टाइम लगेगा जी, लगेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि एफर्ट जो है उसने इस वक्त को कम किया है और उस एफर्ट ने आज 1.5 साल बाद उसके जो टूर्नामेंट हुआ है वही वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को आप चाहे 4-3 से जीते हैं लेकिन जीते हैं। और इसका मतलब ये है, हार और जीत हिस्सा है ना जी एक गेम का, लेकिन आपने कोशिश की कि उस 12वें नंबर से आप उस वर्ल्ड कप के नंबर 1 को आप बीट करें। ठीक, आपने बीट किया। आपको इस 1.5 साल के अरसा में जो कुछ एफर्ट करनी पड़ी, उसमें टूर्नामेंट्स थे, उसमें कैंप ट्रेनिंग्स थी, उसमें जो एफर्ट्स की गई उसका ये रिज़ल्ट है। और बेसिकली ये रिज़ल्ट हम ये समझते हैं कि फेडरेशन जो है उसने ओलंपिक गेम को टारगेट बनाया हुआ है और यकीनन ओलंपिक गेम को ही टारगेट बनाना चाहिए था, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट उसके बाद तो वर्ल्ड कप के बाद ओलंपिक गेम ही आ रही है। और अभी जो सूरत हाल चल रही है इसमें मैं ये नहीं कहता कि 100% हमने वो गोल अचीव कर लिया है या फेडरेशन ने गोल अचीव कर लिया है जो
ओलंपिक गेम्स के लिए जाने से पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हमारे पास 8 महीने उस ओलंपिक गेम को बाकी हैं। जो टीम अब तक तैयार हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि आइंदा 8 महीने इसी जस्तजू के साथ, और जो कमी पेशी जो इन टूर्नामेंट्स में नज़र आई है, एशियन गेम्स हुआ है उसमें आपने गोल्ड जीता है, फिर उसके बाद दूसरे टूर्नामेंट्स हैं उसमें आपने पोजीशन हासिल की हैं, तो ये टूर्नामेंट भी आपने जीता है। जो कमी पेशी है, ये टाइम आपके पास बहुत वैल्यूएबल। ये है वक्त। वेलकम बैक। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन कासिम ज़िया। अच्छा कासिम साहब, आप पर जो तनकीद हुई है इस सारे अरसे में, जब से आप फेडरेशन के सदर बने हैं और आपके साथ आपके सेक्रेटरी हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि उसमें हकीकत है और किस हद तक तनकीद बराए तनकीद है? देखिए जी, मुस्बत तनकीद हो तो अच्छा लगता है, और हम भी इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं, और अगर कोई हमें दुरुस्तगी करता है तो हमें खुशी होती है। लेकिन बहरहाल मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि जो हम पे तनकीद करते हैं वो ज़रूर तनकीद करें, लेकिन तनकीद करने के साथ हमें उसका अमली जो हमसे गलतियां हैं उसको दुरुस्त करने की बात भी बताएं। ठीक, क्योंकि तनकीद करना आसान है, उसको दुरुस्त करना एक और बात है। तो मेरी तो आपकी चैनल से की वसादत से भी उन भाइयों से और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रूर तनकीद करें, लेकिन उसका हल भी हमें बताएं, ताकि हम या कोई चीज़ हम नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी हॉकी के लिए, वो हमें बताएं, हम करें। तो हम तो ओपन है जी टू एनी सजेशन। आपके ख्याल में जो तनकीद हुई है उसमें ज़्यादातर तनकीद बराए तनकीद है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं है? नहीं, इस्लाह की तो उन्होंने किसी ने बात नहीं की। जो मेन तनकीद मेरी समझ में आई वो तो यही थी कि सब ने कहा जी सेक्रेटरी हटा दें। ठीक है। अब सेक्रेटरी एक इलेक्टेड पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको हटाने का भी तरीकाकार थ्रू इलेक्शन है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। तो मैंने तो नहीं रोका किसी को कि वो उस तरीकाकार को अडॉप्ट करें और उसे हटा दें, बट ये कहना जी अनडेमोक्रेटिकली मैं किसी को एक स्ट्रोक ऑफ पेन से हटा दूँ, वो मेरे इख्तियार में भी नहीं है और ना मैं कर सकता हूँ, तो मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं करना चाहूँगा। अरे यहाँ पे लोग ये भी बात करते हैं कि सेक्रेटरी साहब जो हैं वो मुंतखब नहीं है, उनको भी एक वजारत खेल ने लगाया है। नहीं, मेरा ख्याल है मैंने पहले ही वाजे किया था। एक प्रोग्राम होता है उसमें भी इस पर बड़ी तफसीली बात हुई थी, और उसमें खालिद महमूद साहब भी आए थे, और फिर खालिद महमूद साहब माने थे कि हाँ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और सीट वकेट हुई थी, और फिर प्रेसिडेंट ने उन्हें अपॉइंट किया था फॉर द इंटरिम पीरियड, और उसके बाद वो 2 दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक, अच्छा तनकीद हो गई। ये जो हमारे साबिक ओलंपियंस हैं, ये आपके साथ मतलब शहनाज शेख साहब हैं, कहते हैं मैं लिख के भेजता रहता हूँ कासिम ज़िया को, उन्होंने कभी उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया या उसके ऊपर कोई कभी काम नहीं किया, यही इस्लाह साहब भी कहते हैं। इसके अलावा कई और जो साबिक खिलाड़ी, इस्लाह साहब ने तो कभी कुछ नहीं भेजा। शहनाज साहब ने एक पेपर भेजा है, वो बड़ा बेसिक पेपर है कि जी फुल बैक को ऐसे खड़ा होना चाहिए, लेफ्ट हाफ को ऐसे खड़ा होना चाहिए। मैं शहनाज साहब को कहना चाहूँगा कि येस उनकी सजेशंस हैं, मैंने वो फॉरवर्ड की हैं टू दी मैनेजमेंट, लेकिन आज जो ट्रेनिंग हो रही है वो बड़ी मॉडर्न लाइंस पे हो रही है, और मैंने उनकी राय मैनेजमेंट तक पहुँचाई है। अब ये कहना कि जी जो वो लिख के भेजें उस पर अमल किया जाए, अगर मैनेजमेंट समझेगी कि उसमें कोई मुस्बत चीज़ है जिससे टीम को फ़र्क पड़ेगा तो उस पर अमल करेंगे, अगर नहीं समझेगी तो यस उनकी सजेशन आई है, बड़ा उनका शुक्रिया, हमने उसको देखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की बदलते हालात हॉकी के और रूल्स के मुताबिक शायद वो उतनी कारआमद नहीं है कि जिसको अडॉप्ट कर लिया जाए। अच्छा, कई एक तनाज़ात भी आए आपके दौर में, जिनमें एक सबसे बड़ा मसला जो अखबारात में और टीवी चैनल्स पे आ रहा है, उसमें इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बड़े इल्ज़ामात लगे। हम सब अच्छी आपने पॉइंट रेस किया है। वो एक केस है जो मुझसे प्रेसिडेंट बनने का पहले का है। उस वक्त जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक़्त की एक ये डॉक्यूमेंटेशन हमें दिखाते हैं, उस पर मैंने ख़ुद FIA को ख़त लिखा है कि जी इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि उसमें कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं जो हॉकी फेडरेशन के नहीं हैं और बनाए गए हैं। तो मैं चाहूँगा अगर बनाए गए हैं, जिसने भी बनाए हैं उसको सज़ा मिले, क्योंकि हम मुल्क को बदनाम होने नहीं देंगे, और कौमी खेल है, और इसके रास्ते से अगर मुल्क बदनाम होता है तो पूरे कौम की बदनामी होती है। क्योंकि ये फ़ेक ख़त हैं और मुझसे पहले के हैं। मैं ये भी बात फिर वाज़े कर दूँ कि मेरे होते हुए कोई ऐसा स्कैंडल या कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, बिकॉज जिस दिन मैं बना था हमने उसके 1 महीने बाद तमाम
स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखा था कि जी तमाम एम्बेसीज़ को लिखें कि अगर कोई भी हॉकी टीम हमारा क्लेम कर रही है कि एनओसी हमने दिया है तो हमसे उसको वेरीफाई करें, बिकॉज हम एनओसी नहीं देते किसी को, सिर्फ पाकिस्तान हॉकी टीम जाती है हम देते हैं, या वो बच्चे जो थ्रू पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जाते हैं हम उनको ओन भी करते हैं और उनके एनओसीज भी जारी करते हैं। बट जो वो केस है उसके लिए ऑलरेडी मैंने इंक्वायरी के लिए कह दिया, वो आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप में 12वीं पोजीशन आई, आपका शुरू दिन से ये कहना है कि हम अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उनमें तसलसल चाहते हैं और उसके ऊपर अमल करेंगे। आपने सिलेक्शन कमेटी जो है उसको फारिग कर दिया, घर भेज दिया, और इसी तरह दूसरे जो मामला था, लेकिन वही लोग फिर मुख्तलिफ जगहों पर आपने उनको लगा दिया। नहीं, बात यह है कि उस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई, ऑब्वियसली वो बेस्ट अवेलेबल बॉयज़ थे उस वक्त, ठीक, और मैं उस टीम को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि वर्ल्ड कप से पहले आपको स्ट्रेटजाइज़ करना पड़ता है कि कितना बच्चों को रेस्ट देना है, कितना आपने उनको हॉकी खिलानी है ताकि वो अपनी पीक अटेन कर सकें। ठीक। अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे पास वो एक साल 2009 का ऐसा था कि जिसमें हमें चैम्पियंस चैलेंज भी खेलना था, वर्ल्ड कप के क्वालिफाई भी करना था, तो वो इतनी ज़्यादा हमें हॉकी खेलनी पड़ गई कि बच्चों को वो जो स्ट्रेटजिक रेस्ट चाहिए था वो हम नहीं दे सके, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था। मैं समझता हूँ वो भी एक वजह बनी कि जब वर्ल्ड कप आया उस वक्त फटीग्ड थे बच्चे ज़्यादा, ठीक, वो हमारे पास में नहीं था। लेकिन अभी आप देखें कि अभी ओलंपिक्स के लिए जब हमने क्वालिफाई किया है तो फिर हमने अकॉर्डिंगली प्लान किया है कि किस तरह रेस्ट मिलेगा, कैसे किस टीम के साथ खेलेंगे। तो मैं समझता हूँ चेंजेस होती रहती हैं और सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती रहती है, और लोग प्लेयर्स तो वही हैं जी, हमारे पास लोग तो वही हैं, वापस भी आते रहते हैं। अच्छा, लेकिन कासिम साहब ये मैंने कहा था कि एक साल के लिए असाइनमेंट नहीं दी जाएगी, तो हमने एक साल किसी को असाइनमेंट नहीं दी। ये नाइंसाफ़ी नहीं है आपकी तरफ से कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप समझते हैं कि प्लेयर्स ने हॉकी बहुत ज़्यादा खेली, उसकी वजह से वो अपनी पीक पे नहीं जा सके वर्ल्ड कप के दौरान। हकीकत आपके सामने है, आप उसको तस्लीम भी करते हैं, लेकिन फिर अवामी गुस्सा कम करने के लिए सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया गया। नहीं, ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है ना, ठीक, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी पड़ती है। अब हमारे इस वे ऑफ वर्किंग में अगर आपको पता हो तो हमने अपने पेड सिलेक्टर्स रखे हुए हैं और उनसे हमारा एग्रीमेंट है कि उन्होंने कैंप्स में भी जाके बच्चों की ट्रेनिंग देखनी है और उनकी ज़िम्मेदारी है बेस्ट अवेलेबल टीम सेलेक्ट करना। बट अगर टीम नहीं जीतती तो फिर जिम्मेदारी तो फिक्स करनी पड़ती है किसी पे। ठीक, आपने देखा मैनेजमेंट को भी सैक किया था, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारी टीम जितनी भी बुरी होती उसे साउथ अफ्रीका या कनाडा इनसे नहीं हारना चाहिए था। सेक्रेटरी और सदर ये किस हद तक मदाखलत करते हैं सिलेक्शन के मामला? मेरा नहीं ख्याल, ये तो अगर आप सिलेक्शन कमेटी से पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल मुदाखलत नहीं करता। हसन सरदार साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है मुदाखलत करते हैं। मैंने तो वैसे कभी मुदाखलत नहीं की थी। मैं भी शायद हसन साहब ने कोई चीज़ मुझसे डिस्कस की और मैंने उसमें अपनी राय दी हो तो और बात है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा जी कि ये टीम बनाए और ये टीम बनाए। अभी की सिलेक्शन कमेटी कितनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, ये आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में भी इख्तलाफात की खबरें सुनने में आ रही हैं। जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं वो प्लेयर्स के हवाले से कोई और राय रखते हैं और सेक्रेटरी साहब कुछ और राय रखते हैं। देखिए, बात यह है कि इट इज़ अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन कमेटी, और जब टीम अनाउंस करनी होती है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट कमेटी और मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी इकट्ठे बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन फाइनली कंसेंसस से टीम बनती है। कासिम ज़िया ने कभी सिलेक्शन कमेटी को कहा कि फ़लाँ प्लेयर को ना खिलाया जाए और फ़लाँ को खिलाया जाए? मैंने कभी नहीं कहा। आप कितनी राय किस हद तक अपनी सिलेक्शन कमेटी के साथ शेयर करते हैं? अगर मुझसे पूछे तो फिर एज अ फॉर्मर प्लेयर मेरा भी राइट है कि मैं अपना ओपिनियन दे सकूं टीम के बारे में, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मैं कहूँ जी फ़लाँ लड़का टीम में होगा और फ़लाँ नहीं होगा। मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे बेस्ट अवेलेबल बॉयज़ चाहिए इस वक्त, जो बेस्ट अवेलेबल टीम आप समझते हैं बनती है, मैनेजमेंट हो या सिलेक्शन कमेटी हो। मेरी सिर्फ एक ही उन्हें हदायत है कि जी जो बेस्ट अवेलेबल टीम है हमें वो चाहिए पाकिस्तान के लिए। कोई सिफारिश मत सुनिए और जो बेस्ट लड़के हैं उनको लेके जाइए। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है जब कोई, आपका हॉकी का जो पस मंज़र है और जितना आपका हॉकी से लगाव है वो एक अलग है, लेकिन आपका सियासत से भी ताल्लुक़ है, सियासी मदाखलत कितनी होती है? लोग ज़रूर फ़ोन करते हैं, हर लेवल से फ़ोन आता है कि जी फ़लाँ बच्चे को देख लें, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता है कि जी पाकिस्तान की टीम है, जीतेगी तो सबकी इज़्ज़त होगी, और अगर हम पाकिस्तान की टीम में सिफारशी लेना शुरू कर दें और फिर वहाँ जाके हमें उसकी खमियाजा भुगतना पड़े तो कम से कम मैं नहीं समझता। अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने तो पूरी कोशिश की है ईमानदारी से। गलतियाँ हो सकती हैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन इंटेंशंस ऐसी नहीं थी या इंटेंशंस ऐसी नहीं हैं कि कोई सिफारिश की जाए या कोशिश की जाए किसी को निकालने की।
मेरी तो ख्वाहिश है कि जो बेस्ट अवेलेबल टीम है पाकिस्तान की वो बने, ओलंपिक्स खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। आपकी गलती आपके ख्याल में क्या क्या गलती आपसे हुई है इस अरसे में? ऐसी बड़ी गलती में अभी तक मेरा नहीं ख्याल को ऐसी हुई है, लेकिन अभी तो क्रिटिक्स बता सकेंगे कि वो क्या समझते हैं क्या गलती हुई है, लेकिन मैं तो ईमानदारी से बंदा अपना नकाद सबसे बड़ा खुद होता है। जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं ऐसी कोई चीज़ मेरे जहन में जब से मैं प्रेसिडेंट बना नहीं आई कि इसमें ये कहूँ जी कि मुझे कोई पशेमानी है या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्शन हमने सेट किया, जो रोड मैप हमने बनाया हॉकी को ठीक करने का, हम उस पर कारबंद हैं और वो चलता जा रहा है। कहा जाता है कि आप सेक्रेटरी की बेजा हिमायत करते हैं। किस हवाले से? कई एक हवालों से। मसलन कई एक हवालों से ये जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं, बात ये है, उनका सवाल है। देखिए अब साहब, बात यह है कि सेक्रेटरी एक इलेक्टेड पोस्ट है, मैं भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ और हर सीट के अपने तकाजे हैं और हर कोई अपना अपना काम करता है। और हमारे तो शायद मैं उसकी करूँ जिसको मैं बचपन से जानता हूँ। मैं तो ये हॉकी खेलता था, आसिफ बाजवा कहीं नहीं थे। जब मैंने हॉकी छोड़ी उस वक्त भी आसिफ बाजवा नहीं थे। तो मैं तो हॉकी में आया ही इतने सालों बाद अब हूँ, तो मेरी तो आसिफ बाजवा से मुलाकात ही नहीं थी पहले। मेरी तो उनकी मुलाकात हुई है जब मैं प्रेसिडेंट बन के आया हूँ और मैंने उनको अच्छा इंसान पाया है, उनको अच्छा मेहनती सेक्रेटरी पाया है। तो जो बच्चा काम करे, जो लड़का काम करे, मैं तो उसके हक़ में होऊंगा और मैं समझता हूँ कि मैं मुतमईन उनके काम से, इसलिए मैं उनका साथ देता हूँ। बहुत आज बातें कर रहे हैं हम कासिम जिया से और कई एक राज जो हैं उनसे पर्दे उठ रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर कासिम जिया साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को किस तरह की सफारतकारी की जरूरत है? क्या सफारतकारी पाकिस्तान की सलामती को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? It's blood relation. We are one nation. This is our home. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने हमें कहां पहुंचा दिया? सफारतकार क्या कहते हैं? I think Pakistan deserves all the support we can give it in its struggle with terrorism. देखिए एम्बेसी रोड में। एम्बेसी रोड देखिए हर जुमेरात की रात 10:05 पर। वेलकम बैक। पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान हॉकी का हाल किस तरह से है और माजी में क्या कुछ हुआ है, ओलंपियन कासिम जिया हमारे साथ हैं। जी कासिम साहब। कासिम जिया एक अच्छा हॉकी प्लेयर है, एक अच्छा सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है या फिर एक अच्छा सियासतदान है? ये तो अवाम फैसला करेंगे। आपके ख्याल में आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय कहाँ पे किया? हर एक का अपना फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ऑब्वियसली हॉकी ने मुझे दिया है। मेरा नाम, मेरा फेम, अल्लाह ताला की मेहरबानी और माँ बाप की दुआएं, कौम की दुआएं। तो अगर मैं हॉकी का कासिम जिया ना होता तो फिर सियासत में भी शायद मुझे इतना लोग ना जानते। सो मैं समझता हूँ कि आई ओwe इट टू हॉकी और अल्लाह ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं उसी हॉकी की खिदमत करूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा, जब आप मैचेस देख रहे होते हैं आपको अपना वक्त याद आता है? ऑब्वियसली कहीं गलती हो तो याद आता है, या सोचता है इंसान कि यार ये जो बच्चे ने गलती की अगर ऐसे कर लेता तो बेहतर था, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बच्चे खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह इन बच्चों पे कि ये ज़रूर मुल्क का नाम रोशन। अच्छा, आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैच देखने के बाद या जो किसी भी टूर्नामेंट के बाद आप अपनी राय? जी ऑब्वियसली मेरी जो टूर्नामेंट या मैच के बाद मेरी अपनी जो थिंकिंग होती है वो मैं मैनेजमेंट को भी बताता हूँ और सिलेक्शन कमेटी को भी बताता हूँ। उन्हें कहता हूँ जी ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, इस पे ज़रूर देखिएगा और इन पे ज़रा देख लीजिएगा कि किस तरह इम्प्रूवमेंट फर्दर हो सके। अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान टीम का मजबूत तरीन और कमज़ोर तरीन शोबा कौन सा है? मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे फॉरवर्ड अच्छे हैं। कमज़ोर तरीन जो मैंने अभी तक अपनी टीम में देखा है कि जी बॉल को अगले की डी तक तो ले जाते हैं, वो कोई भी टीम हो, इवन ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, लेकिन फिनिशिंग में लैग करते हैं। तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था टू द मैनेजमेंट कि जी आप इनकी प्रैक्टिस करवाएं कि गोल फिनिश करने की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएं। तो मैं समझता हूँ जिस दिन आपकी फिनिशिंग ठीक हो गई, बिकॉज हम जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं, अभी अगर आप एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी भी देखें तो हम मिसिंग की वजह से हारे हैं, हमने बहुत गोल मिस किए। तो अगर उनमें से हम एक भी कर लेते तो हम जीत जाते। सो वो जो एक आप, लेकिन मैं समझता हूँ खुशाइंद बात यह है कि मेरी टीम, पाकिस्तान की टीम, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। एक तो होता है आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करें,
तो फिर तो आपका मतलब है बहुत कमज़ोर है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और उसको मिस कर रहे हैं तो फिर समथिंग इज़ लैकिंग, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि टीम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया हो, हॉलैंड हो, जर्मनी, कोई भी जो टॉप टीम्स हैं उनके ख़िलाफ़ वो उनके डिफेंस को ब्रेक करके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अब ज़रूरत है कि उसको फिनिश किया जाए, गोल में बॉल को फेंका जाए। जिस दिन हमारी टीम ये करने में कामयाब होगी, मैं नहीं समझता दुनिया की कोई टीम हमारे सामने खड़ी हो सकती। अच्छा, एक मुवाजना सा है, जब आप हॉकी खेलते थे और जो आज की हॉकी खेली जा रही है, खिलाड़ियों में आपको किस चीज़ की कमी नज़र आती है आज के दौर में जो हम कामयाबियां हासिल नहीं कर मैं समझता हूँ आज के खिलाड़ियों को लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी, जो हम उन्हें देने की अब कोशिश कर रहे हैं। बड़ी टीमों के साथ खिलाया नहीं गया। मतलब जब मैं प्रेसिडेंट बना, मुझसे पहले मैं रिकॉर्ड देखता हूँ 3-4 साल यूरोप टूर ही कोई नहीं है। तो जब आप जाके यूरोपियन टीम से खेलेंगे नहीं तो अच्छे कैसे होंगे? एक्सपोजर की कमी है जिसकी मैं कह सकता हूँ। उसीलिए आपने देखा कि हमने एक हेक्टिक प्रोग्राम चॉक आउट किया कि वो यूरोप से भी खेलें, यूरोप की टीमों से भी खेलें, ऑस्ट्रेलिया से भी खेलें, इंडिया से भी खेलें, तमाम उन टीम से खेलें जिनका जो बड़ी टीमें कहलाती हैं, ताकि उनका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़े। अच्छा कासिम साहब, ये चीज़ फ़र्क डालती है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहले नहीं खेला था इसलिए हम हार गए? आप देखें, चूँकि हमें उनकी वे ऑफ स्टाइल खेलने का पता ही नहीं है, उनके साथ खेलेंगे नहीं तो उनको आजमाएंगे नहीं, उनकी वीकनेसेस, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कैसे आपको पता लगेंगे? अनलेस यू प्ले अगेंस्ट समबडी। जब हम उनका खेलेंगे तो हमें पता लगेगा, फिर हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इनके साथ खेल सकते हैं, हम इनको मार सकते हैं या हार सकते हैं, तो फिर उसके बाद चलता है। तो हमें जितनी अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे उतने आप अच्छे होंगे। अच्छा कासिम साहब, इस अरसे में, इस सारे अरसे में कहीं आपको लगा कि आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे? मैं नाउम्मीद नहीं होता और हमेशा अल्लाह की हर उम्मीद होती है। और इंसान जब मेहनत करता है और नीयत साफ़ रखता है तो फिर खुद ही रास्ते भी निकलते हैं और अल्लाह ताला भी मदद करता है और मुल्क की दुआएं और कौम की दुआएं भी साथ होती हैं। जब तनकीद आप पर मुसलसल हो रही होती है, टेलीविज़न देख रहे होते हैं या अखबारात पढ़ रहे होते हैं, तो फ़ौरन आपके ज़हन में क्या आता है? कुछ नहीं, हंसी आती है। हंसी आती है। अच्छा। और मैं सोच रहा होता हूँ कि इनमें से अब कौन सी ऐसी बात है जिससे मुझे इस्लाह करनी चाहिए और कौन सी ऐसी बात है जिसे अनसुनी कर देना चाहिए। कितनी ऐसी चीज़ें आपके ख्याल में जो अब तक आपने पाई हैं जिनसे इस्लाह हुई है और अनसुनी की है? अभी तक जितनी बातें उसमें मेजॉरिटी, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनकी एक ही डिमांड है सबकी कि जी फ़लाँ आदमी को हटा दो। वो मेरे बस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कर नहीं सकता। अच्छा, उसकी तो वजह हंसता ही हूँ। उसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? आई डोंट नो, ये तो वो बता सकेंगे। नहीं, कुछ लोग आपको आप तक जो पहुँचती हो, बस वो कहते हैं जी कि आई डोंट नो, मुझे तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जी उसको हटा दें। मैं तो पूछा जी क्यों, क्या वजह है? मैंने कहा एक तरीकाकार है, आप आएँ, आप इलेक्शन लड़ें, आप रिप्लेस कर लें। वो भी वो नहीं करना चाहते। जितने लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो किसी क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? तो जब आप कहते हैं जी कि वो मुझे, आप, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि आप कहें जी मुझे फ़लाँ मिनिस्टर पसंद नहीं है, ठीक है, आप इसको हटा दें, ठीक है। तो अगर वो उसकी जगह, तो वही इंसान लग सकेगा ना जो सिस्टम में होगा, जो इलेक्शन लड़ेगा, जो मेजॉरिटी लेगा, वही आएगा ना जी। बाहर बैठा हुआ शख्स तो नहीं कह सकता इसको हटाओ और मुझे लगा दो। भाई आप सिस्टम में आए, आप इलेक्शन लड़ें, हॉकी फेडरेशन का, क्लब का इलेक्शन लड़ें, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ें और फिर आएँ 100 बिस्मिल्लाह। और यही वो लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो आप पर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि सारे के सारे लोग इन्होंने अपने साथ मिला लिए हैं, कोई ओपोजिशन तो है नहीं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। ये फिर उन्हें सोचना चाहिए कि उनके साथ क्यों नहीं है कोई। वो कहते हैं क्योंकि आप हुकूमत में इसलिए कोई नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत का हॉकी फेडरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हुकूमत का हॉकी फेडरेशन से ताल्लुक़ हो तो फिर मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई हमने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। अगर किसी को ये शिकायत है तो हमने तो बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया, क्लब्स तक के इलेक्शन हुए और आपने देखा पहली दफ़ा ज़िंदगी में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हुई क्लब्स की और फिर इलेक्शन हुआ। तो मैं नहीं समझता ऐसी बात है। बहरहाल अगर वो फिर भी समझते हैं कोई चीज़ मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताएं, इंशाल्लाह हम करने को तैयार। अच्छा साहब, इस सारे अरसे में आपके पास कोई एक अच्छी राय या किसकी तरफ से आई या नहीं आई पाकिस्तान हॉकी में बेहतरी के लिए, पाकिस्तान हॉकी के सिस्टम में बेहतरी के लिए? नहीं, राय तो ऐसी कोई नहीं आई जी उन तमाम लोगों की तरफ से जिनके आप नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, मेरी बात माफ़ कीजिएगा, कि जब हमारे टीम जो है फिर अपना वो मुकाम खोया हुआ। आपने कहा कि आप नाउम्मीद नहीं होते, ये मजबूत असाब आपके हॉकी के ग्राउंड में बनाए हैं या फिर सियासत के मैदान में? मैं समझता हूँ जी हॉकी ने बहुत कुछ सिखाया, हार भी जीत भी। तो फिर जब इंसान हार भी देखता है, जीत भी देखता है, तो फिर आगे उम्मीद करता है कि नहीं फिर जीतेंगे।
तो मैं समझता हूँ वो एक बेसिक ट्रेनिंग मेरी हॉकी की वजह से ही है कि जिसने हमें हार और जीत दोनों का मज़ा सिखाया। असब, अगर हम ये पूछें कि आइंदा आपके 3 साल गुजर गए हैं, 3 साल आने वाले, आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर रहते हैं। मेरा 1 साल हुआ है जी अभी एज प्रेसिडेंट। नहीं, पहले मैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया था तो मुझे इंटरम प्रेसिडेंट बनाया गया था, जिसमें मैं इलेक्ट हुआ था फ्रॉम द सेम हाउस। ठीक है। बट इलेक्शन के बाद ये मेरा पहला टेन्योर है एज प्रेसिडेंट, तो अभी 1 साल हुआ है मुझे इलेक्टेड, तो 3 मेरे मज़ीद साल एज दिस फेडरेशन है। उसके बाद फिर जो इलेक्शन होगा, फिर जो सदर बन जाएगा बन जाए। अगर आप दोबारा सदर बन जाते हैं तो एशियन गेम्स में आपने ले लिए हैं, हॉकी प्लेयर्स के हवाले से आपने क्या सेट किया है कि आपने इनका मयार ज़िंदगी किस हद तक बुलंद करना है? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम, यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम, तो दोनों जो खेलों के खिलाड़ी हैं उनका जो मयार ज़िंदगी है उसमें बड़ा फ़र्क है। नहीं, वजह बात है जी, हॉकी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल गेम, क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशनल गेम। और लेकिन हॉकी नेशनल गेम नहीं, नेशनल गेम ज़रूर है लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। ठीक। क्रिकेट प्लेयर्स चूँकि प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं तो उन्हें पैसे खेलने के भी मिलते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी कम से कम ऐसा मयार ज़िंदगी ज़रूर अपनाएं कि जिससे उन्हें ज़िंदगी में ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने हॉकी खेली और ठीक नहीं किया, या मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में पाया नहीं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो वक्त गुजरेगा हॉकी भी उस मयार पे आएगी और हमारे बच्चे आज भी अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ बाकी खेलों की निस्बत अब बहुत इम्प्रूवमेंट है और हमारे खिलाड़ी खुश हैं। सबसे बड़ी कामयाबी बैसियत सदर कि अब मैं समझता हूँ कि लोग बातें करना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के कि हॉकी ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम ज़िया साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अवेज़ आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर कासिम ज़िया की, जो ख़ुद भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं। पाकिस्तान की हॉकी आने वाले दिनों में जिस तरह ये बता रहे हैं किस हद तक अपने जो अहदाफ़ हैं वो हासिल कर सकती है, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन तनकीद अपनी जगह पर, इस्लाह के ये ख्वाहिशमंद हैं, और अगर कहीं से भी किसी भी जगह से इस्लाह के लिए कुछ चीज़ें आएंगी तो वो ज़रूर करेंगे। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।